दिल्ली के बुराड़ी में हाल बेहाल है। संत नगर इलाके में जलभराव से जनता परेशान है। कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब वोट देकर सांसद और विधायक चुनने वाली जनता ने चंदा इकट्ठा कर रोड बनाने का काम शुरू किया। कमल विहार चेतन बिहारी मंदिर के पास बने 41 फुट्टा रोड बनवाने के चंदा इकट्ठा किया गया था। अब निर्माण शुरू हुआ। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहा है कि आखिर चुने हुए जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? यहाँ जो लोग रह रहे हैं और जो इस गली को बनाने का काम कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे सीधे। सर, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को ज्यादा फेस करनी पड़ रही थी, तो आपने फैसला लिया और पूरी गली बनाने के जो काम शुरू करा दिया? सबसे पहला काम तो ये हुआ यहाँ पर कि इस रोड का इतना बुरा हाल था कि यहाँ से निकलना दुर्लभ हो चुका था कि इतना कीचड़। 3 बार तो मैं अपनी बात करूं, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ गिर चुका हूँ। तो यहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका था कि क्या करे। विधायक के वहां पे बोले, कहाँ नहीं बात करी हम लोगों ने, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। और हम चाहते थे क्या करे। हमने आपस में जनता इकट्ठी हुई, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि हम क्यों ना हम अपने ही दम पर ये काम करा जाए, हम दूसरे पे भरोसे पे क्यों रहे। क्योंकि विधायक हो गए, कोई भी नेता हो गया, चाहे यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई भी है, यहाँ से आम आदमी पार्टी से आए हुए जो विधायक जीते हैं झा जी, वो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो गली है ये किस विभाग के अधीन आती है और क्या कभी आपने सांसद को भी इस बारे में इत्तला? नहीं, सांसद जी तक तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सांसद जी तक तो हमने कोई बात नहीं पहुंचाई, लेकिन काम जो कार्य है वो यहाँ का जनप्रतिनिधि का है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये गली किसके अधीन आती है? एमसीडी के, फ्लड के? ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन स्थिति क्या है अभी? स्थिति तो इतना बुरा हाल था कि कहने की बात नहीं। हाँ, तो आने जाने में इतनी दिक्कत थी तो कह नहीं सकते। बस ये है कि हम लोग इकट्ठे हुए, फिर थोड़े थोड़े करके पैसे जिसके सहूलियत के हिसाब से अपने अपने पैसे मिला करके इसका निर्माण करा रहे हैं। और कोई मतलब विधायक नहीं, कोई नहीं, कोई भी मतलब नहीं आया यहाँ पे। इसका कम से कम 4 लाख रुपए का हिसाब कार्य है। नाली और जो किसको पक्का नहीं करा जाएगा ऐसे ही रहेगा। एक दो रद्दे लगेंगे, इस तरह 4 लाख रुपए का हिसाब किताब पता है। कितने दिन हो गए आपको इसे बनाते हुए? मेरे ख्याल 1 हफ्ता का हो गया, काम चालू हुआ इसका। अच्छा, कितना हो गया? 1 हफ्ता हो गया। सबने मिलजुल के ये काम कराया जी। और इस पे जो है ना कम से कम 4-4.5 लाख रुपए का खर्चा बताया जी। अभी इसी मतलब जिस तरह बन रहा है ये रोड। फिलहाल देखने वाली बात होगी गली कितने में बनकर तैयार होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस गली का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विधायक और सांसद की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। वो सड़क पर हादसों से बचाने के लिए सरकार कई तरह की मुहिम चलाती है। हालांकि कल अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर 8 घंटे में 3400 खड्डे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भरे गए, जिसकी वाहवाही दिल्ली सरकार के मंत्री ने लूटी। लेकिन जब गलियों में जल जमाव हो और मानसून से पहले ही लोगों का निकलना दुश्वार हो जाए तो उसका कार्य कौन करे, ये सवाल सरकार और उसके जनप्रतिनिधियों के ऊपर खड़ा होता है। मैं इस वक्त कमल विहार में मौजूद हूँ। आप देखिए पीछे चेतन बिहारी मंदिर है और चेतन बिहारी मंदिर के साथ में इस सड़क को मैं दिखाना चाहूंगा। ये सड़क जो है 41 फुटा रोड कहा जाता है और ये सीधा कमल विहार से वेस्ट कमल विहार को जोड़ती है और साथ ही यही सड़क सीधी संत नगर मेन 100 फुटा रोड को जोड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और ये जो निर्माण कार्य है कोई सरकारी योजना के तहत नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। लोगों ने थोड़े पैसा इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा किया और इस सड़क का जो है लेवल बनाया और साथ ही अब नाली का काम शुरू हो चुका है। करीब 2 लाख रुपए अभी तक इस सड़क में लग चुके हैं और करीब 4 से 5 लाख रुपए बताया जा रहा है कि इसमें खर्च होगा, जो कि स्थानीय लोग एक दूसरे से चंदा इकट्ठा करके बना रहे हैं। ऐसी नौबत यहाँ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों ने जल जमाव से और यहाँ टूटी हुई सड़क से परेशान होकर जनप्रतिनिधियों को कई बार पत्राचार किया और कई बार शिकायत की, लेकिन शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद आखिरकार यहाँ के लोगों ने ये फैसला उठाया और सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।